हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस में 8 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। शिशु को जन्म देने वाले जंतु जरायुज, विविपेरस। अंडे देने वाले जंतु को ओविपेरस, अंडप्रजक कहते हैं। अलैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होता है। एग्जाम्पल मुकुलन, विखंडन आदि। हाइड्रा में मुकुलन होता है और अमीबा में द्विखंडन होता है। लैंगिक जनन, जिसमें मादा और नर युग्मक का संलयन होता है। मादा युग्मक नर युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। मादा युग्मक अंडाणु, एग, अंडाशय। नर युग्मक शुक्राणु और ये वृषण टेस्टिस में बनता है। दोनों युग्मक एकल कोशिका है। पुरुष में एक जोड़ा वृषण होता है, वृषण मीन्स टेस्टिस। मादा स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय, अंडाशय मीन्स यहाँ ओवरी। मनुष्य का अंडा 1 मिलीमीटर व्यास का होता है। निषेचन, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन या फर्टिलाइजेशन को ही निषेचन कहते हैं। युग्मनज बहुकोशिकीय द्विकोशिकीय होता है। युग्मनज मीन्स कि आपका गैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, जायगोट। निषेचन, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन, जिसमें अंडाणु शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल मनुष्य, गाय, मुर्गी। बाह्य निषेचन, जिसमें अंडाणु शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे जल में मेंढक, मछली आदि, स्टारफिश। ये सब का फर्टिलाइजेशन जल में होता है। परकनली शिशु, निषेचन की कृत्रिम रूप है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु शरीर के बाहर कृत्रिम प्रवेश में निषेचित किया जाता है। इसे इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विश्व की प्रथम सफल परकनली शिशु लुईस ब्राउन का जन्म 1978 में हुआ। भारत की प्रथम परकनली शिशु दुर्गा, इनका जन्म विश्व में परकनली शिशु के जन्म के 67 दिन बाद हुआ था। लैटिन शब्द इन विट्रो का अर्थ है कांच के भीतर। सीक्वेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, पहले आपका एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों मिलते हैं तो बनता है आपका जायगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं। और फिर युग्मनज का डिवीज़न होता है तो ये एम्ब्रियो या फिर भ्रूण बनता है। उसके बाद भ्रूण जब डेवलप हो जाता है तो वो ऑफस्प्रिंग, एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है। भ्रूण की वह अवस्था जब सभी शारीरिक अंग भाग का पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। मुर्गी के अंडे में चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह लगता है। मेंढक के टैडपोल से वयस्क मेंढक बनने की विशेष परिवर्तन कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। टैडपोल के सही विकास हेतु आयोडीन युक्त जल की अति आवश्यकता होती है। इसे संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। वह बनने वाले जीव या भाग को क्लोन कहते हैं। सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन इयान विल्मट उसके सहयोगियों ने 5 जुलाई 1996 को बनाया था, जिसका नाम डॉली रखा गया था। फेफड़े के रोग के कारण डॉली का मृत्यु 14 फरवरी 2003 को हो गया। तो इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्वप्रथम क्लोन किया गया जो आपका क्लोन किया हुआ जो भेड़ था उसका नाम क्या था, तो डॉली। और ये कब इसका क्लोन किया गया था, तो 5 जुलाई 1996 को। मृत्यु कब हुआ, 14 फरवरी 2003। फिर आपका टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या ज़रूरी है, आयोडीन। फिर मेटामॉर्फोसिस किस में होता है। फिर आपका मुर्गी के अंडे से चूजा बनने में कितने सप्ताह लगते हैं। फिर आपका स्पर्म, एग, भ्रूण, युग्मनज, ये किस प्रकार के कोशिका है, ये आपके लिए पूछा जा सकता है। फिर
सर्वप्रथम परगनली शिशु का नाम क्या था? तो दुर्गा। विश्व की प्रथम सफल परगनली शिशु का नाम था लुइस ब्राउन। इसका जन्म 1978 में हुआ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका बाह्य निषेचन का उदाहरण, आंतरिक निषेचन का उदाहरण देख लीजिएगा। फिर मनुष्य का अंडा का व्यास, डायमीटर क्या है, कितना है। फिर टेस्टिस का संख्या, फिर आपका ओवरी का संख्या, नंबर ऑफ ओवरीज, नंबर ऑफ टेस्टिस, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अलैंगिक जनन, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके लिए भी आ सकता है। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन देख लीजिएगा। विविपेरस में कौन कौन से जीव आते हैं और ओविपेरस में कौन कौन सा जीव आते हैं। तो विविपेरस में जो मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, फिर आपका जितने भी अपने तरह के जीवों को जन्म देते हैं और जो अंडा देते हैं, अंडा देने में आपका मुर्गी हो गया, पक्षी, बर्ड्स, मेंढक, मेंढक भी आपका ओविपेरस में आ जाएगा। धन्यवाद।